बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कुद्सिया मुनव्वर और कुद्सिया विद नॉलेज की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये मौज़ूए गुफ्तगू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात का आगाज़ करूँ, आप सबसे इल्तिमास है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जब मेरे रब ने इस दुनिया को बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया को बसाया, तो उस वक्त तक तो तमाम लोग सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे और उसी की वहदानियत पर यकीन रखते थे। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद बनी आदम गुमराही में मुब्तला हो गई, तोहम परस्ती और कुफ्र में मुब्तला होने लगी। हज़रत नूह को अल्लाह ने अपने बंदों पर रहमत बनाकर भेजा ताकि वो उनको गुमराही से निकाल सके। आप ज़मीन पर अल्लाह के पहले रसूल थे। इस बात की तस्दीक बकौल मौरिख इस वक्त होगी जब रोज़ महशर लोग आपको अव्वल अरसल कहकर मुखातिब करेंगे। की कौम का नाम बनु रासिब था। आप जब मनसब रिसालत पर फाइज हुए, इस वक्त आपकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ राय है। कुछ का कहना है कि 50 साल, कुछ का कहना है कि 350 साल, जबकि हज़रत इब्न अब्बास के मुताबिक 480 साल थी। हज़रत नूह हज़रत आदम के 146 बरस बाद तौलिद हुए। इब्न हब्बान से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में 10 क़ुरून का फ़र्क है। लिहाजा अगर हम क़ुरून से मुराद 100 साल है तो आप दोनों के दरमियान 1000 साल का फ़र्क है, और अगर क़ुरून से मुराद लोगों की जमात है तो आप दोनों के दरमियान बहुत से कौमें आईं। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, और हमने हलाक किया बेशुमार कौमों को। जबकि सूरह अल-मोमिनून की आयत 31 में मेरे रब ने कहा, फिर हमने पैदा की इनके बाद एक दूसरी कौम। जबकि सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 38 में मेरे रब ने फरमाया, और इन बेशुमार कौमों को जो इनके दरमियान हुई। जबकि सूरह मरियम की आयत नंबर 74 में इरशाद खुदाबंदी है, और हमने हलाक की इनसे क़बल की कौमें। लिहाजा इन तमाम आयात से वाज़ा होता है कि क़ुरून से मुराद कौम, ग्रोह या जमात है, वक्त नहीं। जबकि हज़रत नूह से क़बल लोगों की उम्रें भी दराज होती थी। इसी वजह से इनके दरमियान का अरसा 1000 साल हो सकता है। हज़रत नूह वो पैगम्बर रसूल थे जिसके बयान में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक पूरी सूरत सूरह नूह के नाम से उतारी। इसके अलावा भी कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों में आपका ज़िक्र है, जैसा कि सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 58 ta 64 में, सूरह यूनुस में 71 से 73 में, सूरह हूद की आयत 25 ta 49 में, सूरह अंबिया की आयत 76 ta 77, सूरह अल-मोमिनीन की आयत 23 ta 30 और सूरह शूरा की आयत नंबर 105 ta 122। इसके अलावा भी मेरे रब ने कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों में आपकी कौम और आपका ज़िक्र किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदों में से था, जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान में मेरे रब ने कुछ इस तरह किया, बेशक वो शुक्रगुज़ार बंदा था। रवायत के मुताबिक आप अपने हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, यहाँ तक कि खाने पीने, कपड़े पहनने और जो भी कोई काम करते अल्लाह का शुक्र अदा करते। बकौल हज़रत अनस बिन मालिक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से खुश होता है कि जब वो जो भी लुक़मा ले तो शुक्र अदा करें, कुछ पिए तो शुक्र अदा करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप साइमुल दहर थे, हमेशा रोज़ा रखते थे। सिर्फ साल में 2 दिन रोज़ा नहीं होता था, यानी एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल ज़ुहा को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब मनसब रिसालत पे फाइज हुए तो आपने अपनी गुमराह कौम को समझाने की मुकम्मल कोशिश की। आपके दौर में इंतशार बहुत फैल गया था और बुतों की पूजा आम हो गई थी। आपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दावत दी। आपने रात की तारीकियों में भी इन्हें मतवज्जा किया, कभी दिन की रोशनी में भी इन्हें तवज्जो दिलाई,
کبھی نعمتوں کا لالچ دیا اور اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا، مگر لوگ سرکشی پہ ڈٹے رہے اور بتوں کی پوجا سے اجتناب نہ کیا۔ آپ میں خامیاں نکالتے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتے۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کو کہا کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ان کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی رب کی طرف سے اس چیز کا علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ جبکہ اس کی جواب میں آپ کی قوم نے آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مخالفتوں کے باوجود بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اپنی قوم کو آپ نہ سدھار سکے، اور ایک وقت آیا جب اللہ نے انہیں اپنے شدید عذاب سے دوچار کیا، جسے تاریخ طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کا ذکر میں اپنی آنے والی ویڈیو میں کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور دعا گو ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔